जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न त रहूं कुमारी। एक जन्म नहीं, बार बार मरकर जन्म लेना पड़े तो लूंगी, पर वरण करूंगी तो भगवान शिव का, वरना कुंवारी होकर मर जाऊंगी। जन्म लूंगी, तपस्या करूंगी, जब तक नहीं प्राप्त करूंगी तब तक शांत नहीं बैठूंगी। ये निष्ठा जब देखी, सप्तऋषि भगवान शिव के पास गए और कहा अब हम भी कहते हैं आप विवाह कर लीजिए। बाबा प्रेम की बात सुनते सुनते समाधिस्थ हो गए। बाबा समाधि में गए, इधर तारकासुर ने अत्याचार प्रारंभ किया धरती पर। देवता पहुंचे, कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा इसने वरदान मांगा है, भगवान शिव के तेज से जो पुत्र उत्पन्न होगा उसी के हाथों इसकी मृत्यु है। देवताओं ने कहा पर बाबा तो अभी तपस्या में बैठे हैं, कब उठेंगे कुछ पता नहीं। बोला उनके उठने का इंतजार ना किया जाए, उनको उठाया जाए, उनको समाधि से जगाया जाए। देवताओं ने कहा जो जगाने जाएगा, अगर कोई गया ना बाबा के पास उनकी समाधि खुलवाने, अरे तो तारकासुर तो 10 दिन बाद मारेगा, बाबा 10 मिनट में मार के खत्म कर देंगे। कौन जाएगा उनके पास? कामदेव को भेजा। कामदेव आया, आम के वृक्ष पर बैठकर कामदेव ने जैसे ही पुष्प का धनुष बाण लिया, लक्ष्य साधा, बाण छोड़ा, बाबा के देह में बाण लगा, जैसे हृदय के पास आया बाबा ने नेत्र खोले। चारों ओर देख रहे किसने मेरी समाधि भंग की? आम के पेड़ पर बैठा काम दिखाई दिया। जैसे ही काम को देखा तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। एक निमिष में जलाकर भस्मीभूत कर दिया काम को, रति को आशीर्वाद दिया। तदुपरांत अब सारे देवता आए और उपस्थित हो गए। समक्ष आए देवता एक एक करके स्तुति करने लगे और भगवान शिव ने धीरे से कहा कैसे आए हो, काम बताओ, जय जयकार बाद में करना। अब ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा आप बताइए कि हम क्यों आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा सकल सुरहन की हृदय अस, शंकर परम उछा, निज नयन ही देखा चाही, हे नाथ तुम्हारे विवाह। ये देवता बड़े खुश हैं। नारद जी बाबा ने कहा क्यों खुश हैं? बोला ये ना आपके विवाह के बारे में सोच कर खुश हैं, ये सोच रहे हैं आपका भी विवाह हो जाए, आपका भी घर बस जाए। तो बाबा इन देवताओं की मनोकामना पूरी करिए। बाबा ने कहा इनमें से एक को देवता को हमारे गृहस्थी की चिंता नहीं है, ये हमें मालूम है। इन सब को तारकासुर की मार पड़ी है तो डर के मारे आए हैं हमारे पास। हमें पता हमारे घर की चिंता किसको है, इनको तो अभी भी अपनी चिंता है, पर मेरे प्रभु की आज्ञा है मैं विवाह करूंगा भर सुना था। तुरंत लग्न पत्रिका तैयार हुई, विवाह का मुहूर्त निकला। अब सारे देवता अपने अपने लोक में पहुंचे। तैयारी की जा रही है, किस बात की? विवाह की। अपने अपने विमानों को सजाया जा रहा है। देवताओं की पत्नियां सज रही हैं, देवता सज रहे हैं, इंद्र अपने ऐरावत को सजा रहे हैं, गरुड़ भगवान को सजाया गया है, कुबेर ने अपने पुष्पक विमान को सजाया। और तदुपरांत इधर दर्शन करिए कैलाश पर दुनिया सज गई है। क्यों? आज क्या है? बाबा का विवाह। संसार सज गया और जिसका विवाह है वही खाली बैठा है। इनको छोड़ के सब सजे धजे बैठे हैं। अब बाबा बैठे शिवगढ़ के। अरे बाबा एक को अभी तक तो बाराती दिखाई नहीं पड़े। बाबा ने कहा आ जाएंगे आ जाएंगे। बोला अरे कब आएंगे? बारात निकलने का मुहूर्त हो गया है, अभी तक आप तैयार नहीं हुए हैं, कब आएंगे ये शिवगढ़, ये देवगढ़? बाबा ने कहा तो एक काम करो ना, तुम ही मुझे तैयार कर दो। बोला हम श्रृंगार? बोला ठीक है। अब शिवगढ़ों को क्या पता श्रृंगार कौन सी चिड़िया का नाम है। इन्होंने अपने हिसाब से करना शुरू किया। कैसा अनुपम श्रृंगार? गोस्वामी जी कहते हैं शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा। शशि ललाट सुंदर सिर
वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ उर नर सिरवाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। देख शिवहि सुरतिया मुस्काई, वर लायक दुल्हन जग नाई। देख शिवहि सुरतिया मुस्काई, वर लायक दुल्हन जग नाई। शिवगणों ने श्रृंगार प्रारंभ किया। भगवान शिव ने जब क्रोध किया तो जटाएं बिखर गई थी। उन्हीं जटाओं को इकट्ठा किया और मुकुट तैयार किया। शिवगणों ने कहा मुकुट तो तैयार हो गया। बोला मुकुट भर से काम थोड़ी ना चलेगा, जब तक दूल्हे के चेहरे पर मोर ना लगे तब तक कैसे पता चलेगा कि दूल्हा कौन है। बोला मोर क्या होता है, मोर कैसे तैयार किया जाता है। बोला ज्यादा कुछ नहीं, वो दूल्हे के चेहरे के आगे कुछ लड़ियां लटकती रहती है ना, वही मोर होता है। अच्छा लड़ियां चाहिए। अब ये शिवगढ़ गया जहां पर सारे जितने भी बाराती घरातियों की व्यवस्था थी, वहीं पर कुछ सांप बढ़िया नाच रहे थे कि आज तो हमारे बाबा का ब्याह है। गए और 25-30 पतले पतले सांपों को पकड़ा, सबको पकड़ा, पूंछ ऊपर किया, मुंह नीचे किया, सबको एक सांप में बांधा और बाबा के उस जटाओं के मुकुट में पहना दिया। बोला ले मोरा का काम खत्म। और बताओ। बोला अरे उबटन नहीं लगा तो कुछ तो क्रीम पाउडर दूल्हा सरकार को लगाओ, कुछ तो और रंग निखर के आए। बोला अभी लाते हैं, चिंता मत करो। श्मशान गया, अभी अभी जो चिता शांत हुई थी वहां की राख उठाई, लेकर आया और बाबा के पूरे शरीर पे पोत दिया। बोला लो पाउडर का काम भी हो गया, अब आगे बताओ। बोला दूल्हे के गले में माला भी चाहिए। बड़ा सा सर्प लेकर आए और बाबा के गले में लपेट दिया। कहा ये ऐसा एक माला तैयार हुई है दुनिया में कोई नहीं पहनेगा, सिंगल पीस। इसके उपरांत पूरे शरीर पर भस्म है, बाबा वैसे भी कर्पूर गौरम है। हाथ में त्रिशूल दिया, एक हाथ में डमरू दिया। एक शिवगढ़ ने कहा कुछ तो कमी नजर आ रही है। छोटा वो तो हो गया हार, पर अभी भी एक हार की कमी लग रही है। ये गया, बोला कि अरे पहले बताना चाहिए था, जहां से पाउडर लाए वहां कितना हार पड़ा था, ले आए होते पहली ही बार में। फिर से गया स्मशान, 30-40 नर मुंड उठाए, मनुष्य की खोपड़ी, एक सांप लिया, सारे नर मुंडों को उस सांप में पिरोया और बाबा के गले में पहना के बोला देखो, देखा है ऐसा दूल्हा कभी? दुनिया अपने मुंडों में माला पहनती है, हमारे महाकाल मुंडों की माला पहनते हैं। कैसे कभी देखा है ये स्वरूप? जैसे बाबा ने देखा, बच्चों ने इतना बढ़िया श्रृंगार किया, बाबा खुश हो गए, लगे डमरू बजाने। जैसे खड़े हुए, शिवगढ़ों ने कहा अरे सब तो तैयार कर दिया, पहनाए का ही चिंता है। का पहनाए? बाबा ने कहा देखो हम ऐसा झमेला नहीं पालेंगे जो आज तक हमने नहीं पहना है। तो क्या पहनाया जाए? बोला जिस पे बैठे हैं वही उठा के लपेट दो, अब ढूंढने कहाँ जाएंगे, टाइम नहीं है। वही बाघांबर जिस पर बाबा विराजे थे, बाघांबर उठाया और बाबा के कमर से लपेट दिया। अब कौन से बाघांबर में बटन लगे थे कि रुक जाते? वो लपेटे वो गिर जाए, वो लपेटे वो गिर जाए। पुनः गए, एक विशाल काय मोटे से सर्प को लिया और बाबा की कमर से बांध दिया। बोला अब ये नहीं हिलेगा। बोला दूल्हा तो तैयार है, बस बाराती आ जाए। अब बारातियों का इंतजार हो रहा है। बाराती आए, देवताओं की पत्नियों ने कहा दूल्हा कहाँ बैठा है? तब तक शिवगढ़ों ने अपना सीना ठोक के कहा हमने तैयार किया, हमने। जाके देखो, ऐसा श्रृंगार कभी देखा है? जाकर जो भयानक स्वरूप देखा। देवताओं की पत्नियों ने कहा दुल्हा के लायक भी दुल्हन है संसार में, कौन बाप अपनी बिटिया इनको दे रहा है? ये स्वरूप भगवान विष्णु ने कहा बर अनुरूप बारात ना भाई, हंसी करई हो पर पुर जाई। दुल्हे के लायक बारात बैठ नहीं रही है, मेल नहीं हो रहा। एक काम करो, सारे बाराती आगे चले जाओ। अब देवताओं का जितना समाज है सब आगे। नंदी ने कहा लो बाबा, बाराती भाग गए।
अब बताओ कैसे जाएंगे बिना बाराती के? दूल्हा कैसे अच्छा लगेगा? एक काम कहिए, अभी कहिए तो एक बार दौड़ लगाएं, सबको पीछे छोड़ के आगे निकल जाएं। बाबा ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यहीं बैठो। अब दर्शन करिए, सारे देवता आगे। बाबा ने कहा अपनी वाली पार्टी को बुलाओ, हमारे वाले जितने हैं उनको बुलाओ, वही हमारे असली बाराती हैं। बाबा ने जब ये कहा, शिवगढ़ों ने कहा हमारे वालों को किसी ने न्योता नहीं दिया। बाबा ने कहा हमारे वालों को कोई न्योता देता भी नहीं है, वो तो बिन बुलाए मेहमान होते हैं। हमारे वाले अगर ब्याह में नजर आ जाएं तो आदमी फिर गीत नहीं गाता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है, भूत पिशाच निकट नहीं बुलाओ, यही होंगे। जय घोष हुआ, हर हर महादेव। जैसे जय घोष हुआ, भूत प्रेत पिशाच पिशाचनी शाकनी डाकनी डायन चुड़ैल जितने भी वैरायटी भूत प्रेत के होते हैं सब के सब आए, बाबा को प्रणाम किया। कोई रक्त से नहाया है, कोई त्रिपुंड लगाया है, किसी का सूकर जैसा मुख, किसी के मुख ही नहीं है, पिन पद कर को बहुपद बाहु, ऐसी भयावह स्थिति लेकर आए हैं जो देख ले तो प्राण निकल जाए। बाबा ने कहा अब हमारे असली बाराती आ गए, अब बारात चलो। अब बारात चलनी शुरू हुई है, गीत गाते हुए सारे जितने आए हैं को चुप नहीं है, गाते हुए जा रहे हैं। देखो नंदी पे चढ़ के आया, देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। जरा तालियों के साथ सभी लोग। सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे, काली घटा, सिर पे लंबी जटा जैसे काली घटा, लंबी जटा जैसे काली घटा। नागों का हार बनाना, नागों का हार बनाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। नागों का हार बनाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। नमः पार्वती पतये हर हर लाई किस किस को साथ, भोले बाबा जी बारात लाई किस किस को साथ, भोले बाबा जी बारात, ओ लाई किस किस को साथ, भोले बाबा जी बारात। लाए किस किस को साथ, भोले बाबा जी बारात। भूतों की टोली लाया, भूतों
भोले बाबा ने ब्याह रचाया। गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। सबके बजते बाजे गाजे, सबके बजते बाजे गाजे। अरे सबके बजते बाजे गाजे, सबके बजते बाजे गाजे। हाँ सबके बजते बाजे गाजे। सबके बजते बाजे गाजे। ये तो डमरू बजाते आयो है शिव शंकर डमरू वालो। ये तो डमरू बजाते आयो है शिव शंकर डमरू वालो। गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। सब संग आवे खूब बराते, सब संग आवे खूब बरात। अरे सब संग आवे खूब बराते। संग आए खूब बरात। अरे सब संग आवे खूब बराते। सब संग आए खूब बरात। ये तो भूत को, ये तो प्रेत को, ये तो भूत प्रेत को लायो है शिव शंकर डमरू वालो। ये तो भूत प्रेत को लायो है शिव शंकर डमरू वालो। गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। आज मैया को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। मैया को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हो गौरा को ब्याहन आयो है शिव शंकर डमरू वालो। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। भगवान शिव बारात लेकर निकले। इधर सारे देवताओं का समाज आगे निकला था। स्वागत सत्कार बढ़िया बढ़िया होना शुरू हो गया। देवताओं का सत्कार हो रहा है इधर। जितने भी हिमाचल नगरी के वासी हैं ये देवताओं को देख देख कर बड़े आनंद में हैं।
क्यों? क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्हीं देवताओं में से कोई एक हमारे जमाई राजा हैं। किसी ने तो कुबेर को ही अपना जमाई राजा समझ लिया कि यही हमारी उमा के वर हैं। देखकर मुस्कुराने लगे। पूछा, आप ही हमारे जमाई राजा हैं ना? कुबेर ने कहा, हम नहीं हैं, हम तो बाराती हैं, आपके जमाई राजा तो पीछे आ रहे हैं। अब ये इतने खुश भये, ये सोचने लगे, हे भगवान, जिनके बारात के बाराती इतना सुंदर सुंदर हैं तो हमारा दुल्हवा कितना सुंदर होगा। ये इसी खुशफहमी में अपना समय बिता रहे हैं और इधर इनका स्वागत सत्कार तो हो रहा है। तब तक आवाज सुनाई दी, हर हर महादेव। घरातियों ने कहा, और बाराती पीछे अभी बाकी है क्या? कोई आ रहा है क्या? देवता तो समझ गए कि असली वाले आ रहे हैं। देवताओं ने कहा, किसी आवाज पे ध्यान मत दो, खाली हम हैं जो हैं, बाकी कोई कहीं नहीं है। अब यहाँ तो ये कह के आनंद में, लेकिन इधर दर्शन करिए। भूत प्रेत जिस गांव गली से गुजरते आ रहे हैं, जो देख रहा है उसी के प्राण निकल रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो बारात देखने गए थे, देखकर लौट कर आए। मैया कहती है, बारात कैसी लगी? बोला, हाँ, यमराज की फौज आज पहली बार देखी, बड़ा अच्छा लगा देखकर। वहां बारात देखने भेजा था कि मरने के लिए मुझे भेज दिया था। बच्चों की बात सुनकर माताओं को यकीन नहीं हो रहा। सोचा बच्चे हैं, बच्चों से कहने लगे, अरे हम जाते हैं, हम बारात देख कर आते हैं, तुम रहने दो। बोला, माई जितने गए हैं उन्हीं का हाल चाल कुछ ज्यादा ठीक नहीं है, तुम भी चली जाओगी तो क्या पता लौटो ना लौटो। काहे को हमको जीते जी अनाथ बनाने पे लगी हो। वहां जब भूत प्रेतों की टोली पहुंची तो दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, बिडरी चले वाहन सब भागे। जितने घराती अगुवान आए थे, हाथी घोड़ा पे बैठ के आए थे, भूत प्रेतों को देखा तो हाथी घोड़ा भाग गए, जो उनपे बैठ के आए थे उनको वहीं पटक गए। अब ये बेचारे मरे मरे से खड़े, अब क्या करें, बुढ़ापे की देह, भाग नहीं सकते हैं, अब क्या करें, शरीर सामने देख करके भूत प्रेत रुके कौन? अब मजबूरी में खड़े तो हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? आंख बंद करके, हे भगवान, हमसे जो भी आज तक पाप बना हो उसको क्षमा कर देना, हमारा अंतिम प्रणाम स्वीकार करो। इनको लग रहा है आज हम यहाँ से जिंदा लौटने वाले। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई भगवान को याद कर रहा है, कोई अपने माई दादा को याद कर रहा है। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, और कोई करे आंख मूंदे राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, और कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप। देख देख के सबके प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, पर कोई बोले क्या? भूत प्रेत आ आके पूछ रहे हैं, हमारी व्यवस्था कहाँ बनी, हम इनसे कौन बोले? किसी के एक भी सिर नहीं, किसी के पेट में से सिर निकला है, किसी के पैर ही नहीं, किसी के कंधे से पैर लटक रहे हैं। ऐसी भयावह स्थिति बनी है। पूरी हिमाचल नगरी में हाहाकार मचा है, पर अभी मैया मैना को ज्यादा कुछ पता नहीं है। मैया मैना आरती की थाली लिए खड़ी हैं। हमारा जमाई राजा आए, बढ़िया आरती उतारें, ऐसी पहुनाई करें कि हमारा दुल्हा याद रखे जीवन भर।
मैया आरती की थाली लिए खड़ी हैं। मैया ने भगवान विष्णु को देखा, मैया को लगा यही हमारे पहुना है, यही हमारे जमाई राजा, इतने सुंदर। और बार बार कहती हैं जय हो नारद बाबा की, कितना बढ़िया जमाई हमको दिया है। तब तक नारद जी आए। नारद जी ने कहा मैया हमको याद कर रही हो क्यों? बोला रे नारद जी, आपकी कृपा से कितना बढ़िया दुल्हा मिला है, देख रहे हैं कितना सुंदर है स्वरूप। ठाकुर नारद जी ने कहा नहीं नहीं मैया, ये आपके जमाई राजा नहीं है, ये आपके जमाई राजा के खास लोगों में से एक है। तो हमारे जमाई राजा, बोला जमाई राजा आपके पीछे आ रहे हैं, चिंता मत करो। मैया भी सोचने लगी जब हमारे बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा। अब मैया आरती की थाल लिए खड़ी, तब तक आए हैं बाबा। अब बाबा आए। अब आप सोचोगे तो मैया ने क्या देखा नहीं बाबा को? अरे नहीं देखा, क्यों? क्योंकि माँ का सारा ध्यान आरती की थाली पर है। मैया सोच रही है आरती में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब मैया ने आरती उतारी। अब बाबा के चेहरे पर वो सांप के मोरा लटक रहे थे, सुंदर सुंदर, छोटे छोटे, पतले पतले, खूबसूरत से। जैसे वो आरती की लौ मोरा पे लगी, एक आध बार तो सहे बेचारे कैसे कैसे करके, पर मैया है कि आरती घुमाने का, बंद करने का नाम ही नहीं ले रही है। घुमाती गई। तो अब इन्होंने कहा बाबा हम भी क्षमा प्रार्थी हैं, अब ये ताप हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जितने मोरा लटक रहे थे एक बार में फन फुलाया और जैसे फुटकार मारी, अब मैया ने वह विकराल स्वरूप देखा। मैया मैना वही बेहोश होकर गिर गई, वहीं मूर्छित होकर गिर गई। सखियां लेकर के अंदर गईं। अब मैया कह रही हैं अपनी बिटिया को लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, इस बावले से अपनी बिटिया का विवाह नहीं करूंगी। तब तक एक ने, किसी मैया ने कहा अरे वो सब तो ठीक है, ये बताओ ये दुल्हवा बताया किसने था? रे नारद जी याद आ गए। 101 गारी गिन के दी नारद जी को मैया ने। नारद कर में कह बिगाड़ा, मैंने क्या बिगाड़ा था नारद का? मेरा बसा बसाया घर उजाड़ के रख दिया। इतना बोला। नारद जी महाराज संतों को लेकर पहुंचे, वेद शिरा मुनि आदि के साथ मैया के पास। समझाना शुरू किया, चिंता मत करो, अरे आपकी बिटिया इस जन्म की है, पर उनकी अर्धांगिनी हर जन्म की है। जब वास्तविकता का भान हुआ तब जाकर के सभी की मति पवित्र हुई और बाबा को पुनः सजाया गया, माँ का पुनः श्रृंगार किया गया और अब विवाह की रीतियां शुरू हो रही हैं। तो अब माल्यार्पण की भी तैयारी इधर भी आप सभी लोग बनाइए। तो बाबा और मैया का विवाह अब किया जा रहा है। कन्यादान आदि संपन्न हुआ, भावरी, सिंदूर दान, जितनी वैदिक रीतियां बताई गई हैं समस्त रीतियों के साथ विवाह कराया जाने लगा। बाबा की आई बारात, बाबा की आई बारात सखीरी मेरे आंगन में, 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 आंगन में हाय आंगन में, आंगन में आंगन में, आंगन में हाय आंगन में, आंगन में
देखो भोले बाबा ने बाघांबर पहना, भोले बाबा ने बाघांबर पहना, देखो भोले बाबा ने पीतांबर पहना, भोले बाबा ने पीतांबर पहना। अरे नंदी पे है वो सवार सखीरी मेरे आंगन में, नंदी पे है वो सवार सखीरी मेरे आंगन में, बाबा की आई बारात सखीरी मेरे आंगन में, बाबा की आई बारात सखीरी मेरे आंगन में। देखो भोले बाबा के नागों की माला, भोले बाबा के नागों की माला, देखो भोले बाबा के नागों की माला, भोले बाबा के नागों की माला। अरे चंदा का सोहे ताज सखीरी मेरे आंगन में, ओ चंदा का सोहे ताज सखीरी मेरे आंगन में, बाबा की आई बारात सखीरी मेरे आंगन में, बाबा की आई बारात सखीरी मेरे आंगन में, आंगन में हाँ आंगन में, आंगन में, आंगन में हाँ आंगन में, आंगन में। अरे बाबा की आई बारात सखीरी मेरे आंगन में, बाबा की आई बारात सखीरी मेरे आंगन में। तन पे भस्म रमाए भोला, तन पे भस्म, रमाए भोला, तन पर भस्म रमाए भोला, बेबस रमाए भोला। और जटा गंग की धार सखीरी मेरे आंगन में, जटा गंग की धार सखीरी मेरे आंगन में, भोले बाबा की आई बारात सखीरी मेरे आंगन में, बाबा की आई बारात, सखीरी मेरे आंगन में, हाँ बाबा की आई बारात सखीरी मेरे आंगन में, बाबा की आई बारात सखीरी मेरे आंगन में, बाबा की आई बारात सखीरी मेरे आंगन में, बाबा की आई बारात सखीरी मेरे आंगन में। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की, बोलिए गौरी शंकर भगवान की। इस तरह बाबा का विवाह मैया जी के साथ संपन्न हुआ।